नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इस नई सीरीज सिंप्लीफाइड साइंस अर्थात विज्ञान आसान भाषा में, जहां पर हम विज्ञान की जटिल बातों और उसके सिद्धांतों को समझेंगे आसान भाषा में। तो आज से हमारा नया सफ़र शुरू हो रहा है। विज्ञान क्या है से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक सवाल की, विज्ञान क्या है, विज्ञान हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है और यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे असर या प्रभाव डालता है। तो चलते हैं, बात करते हैं। आप देख रहे होंगे डे 1, आज विज्ञान का हमारा पहला दिन है। देख रहे होंगे विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इसकी परिभाषा आप देख रहे हैं, परिचय पहले देखिए। परिचय, विज्ञान साइंस शब्द जो आया है, शब्द ये विज्ञान शब्द जिसको हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, तो ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है। ये साइंस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, उस लैटिन भाषा का शब्द साइंसिया है, उससे बना है। इस साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान या जानना होता है। आप देखिए परिभाषा, अगर हम साधारण तरीके से इसकी परिभाषा की बात करें तो सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस, अर्थात प्रकृति और ब्रह्मांड का व्यवस्थित, संगठित और नियमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के जनक, अभी हमने समझा विज्ञान क्या है। विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अर्थात फादर ऑफ साइंस। विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं, तो हम अरस्तु को फादर ऑफ साइंस कह सकते हैं, कहते हैं। अब इनको विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ साइंस क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन अर्थात उसका कारण है, उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तर्क और अवलोकन के आधार पर किया, इसलिए हम इनको फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के जनक कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के जनक, समझिए यहाँ, ये विज्ञान के जनक या इसी को दूसरे रूप में कहा जाता है प्राचीन विज्ञान के जनक। लेकिन आधुनिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के लिए गैलीलियो गैलीली एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उनको कहा जाता है। अब इनको आधुनिक विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है, क्यों कि कारण इसका है, इन्होंने प्रयोग और गणित के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति शुरू की थी, इसलिए इनको हम आधुनिक विज्ञान के जनक कहते हैं। ये अंतर बहुत है कि प्राचीन विज्ञान के जनक या विज्ञान के जनक, जब सवाल किसी परीक्षा में आए तो आप कहेंगे अरस्तु को कहेंगे, और यदि अगर आधुनिक विज्ञान के जनक की बात हो रही हो तो आप गैलीलियो गैलीली का उत्तर दे सकते हैं। इनको प्राचीन विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन केवल तर्क और अवलोकन के आधार पर किया था, इन्होंने कोई गणनाएं नहीं करके बताई थी। लेकिन जब और आगे रिसर्च हुई तो जो गैलीलियो गैलीली है, इन्होंने दूरबीन के माध्यम से अनेक खगोलीय पिंडों की खोज की और इन्होंने प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट और गणित के गणनाओं के आधार पर एक नई विज्ञान की नींव रखी, इसलिए हम इनको आधुनिक विज्ञान के जनक कहते हैं। तो यदि आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में कुछ और बताऊं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा ये। तो यानी कि विज्ञान
वह है जो हमें हमें चीजों को सत्य और प्रमाण के आधार पर समझना सिखाए। विज्ञान सवाल करता है, इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो विज्ञान सवाल करता है, पूछता है कैसे कोई चीज हो रही है, क्यों हो रही है, इसके होने की क्या वजह है। इसी से हमारे विज्ञान का जन्म होता है। तो अब आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम विज्ञान की कितनी शाखा हैं। तो विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखा हैं। मुख्यतः एक भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। इसमें गति और बल का अध्ययन किया जाता है। जो दूसरा ब्रांच है रसायन विज्ञान, इसको हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। पदार्थों की संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो है हमारा, तीसरी ब्रांच जो है वो है जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी। इसमें जीवों और
पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञान की 3 मुख्य ब्रांच है। पहला है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसे गति और बल का अध्ययन, इसमें लिखना है, बल्कि इसमें गति और बल का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनेक चैप्टर आते हैं, जैसे इसी में हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं, ध्वनि पढ़ते हैं, ये सब भौतिक विज्ञान में आता है। रसायन विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं, इसमें पदार्थों की संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैसे पानी कब कैसे बनता है, पानी भाप में कैसे बदलता है, तो ये इसमें होता है। जीव विज्ञान है, इसमें जीवों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, वायरस आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, और समस्त प्रकार के जीवों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम बायोलॉजी के अध्ययन पढ़ेंगे। ये तीनों प्रकार की विज्ञान हम पढ़ते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता है हमने लिख लिया होगा आपने। तो हम इसके विज्ञान के अब महत्व को थोड़ी और लिख लें कि विज्ञान के प्रकार पढ़े हमने, विज्ञान की ब्रांचेस पढ़े। अब इसका क्या महत्व है, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि आप जान रहे होंगे, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है और आने वाले जीवन में बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे हम रोज अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न या दूरदर्शन देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, ये सब इसके महत्व हैं। और सबसे बड़ा ये है कि विज्ञान ने हमको अंधविश्वास से निकालकर तर्कशील प्राणी बनाया है। तो इस प्रकार से विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इसके बिना हमारा कल्पना ही नहीं कर सकते कि इसके बिना हमारा जीवन गुजारा हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान किसी किताब या प्रयोगशाला में नहीं है, यह हमारे चारों ओर फैला हुआ है। आप देखते होंगे, सुबह से ही देखते हैं, सूर्य उगता है, बादल गरजते हैं, हवा चलती है, पानी बरसता है, सूर्य डूबता है। ये सभी विज्ञान के उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमारे चारों ओर जहां भी आप अपनी नजर फैलाएंगे तो आप विज्ञान को ही पाएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो हम इनमें से किस टॉपिक पर बनाएं। हमने अभी आपको बताया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसमें से किस टॉपिक पर हम आपको एक अगला वीडियो बनाकर लाएं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे इस चैनल को। तब तक सोचिए, समझिए और विज्ञान के साथ बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।